वेलकम बैक टू आयु डायरीज। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। परिभाषा टॉपिक हम पढ़ रहे थे, इसमें हमने जारन पिछले वीडियो में कवर किया था, मूर्छना आज पढ़ेंगे। जारना का मतलब क्या था कि पारद के साथ किसी भी लौह आदि को जब हम किसी भी यंत्र में भावना देते हैं और पारद में पाचन शक्ति लेकर आते हैं, उसे हम जारना कह रहे थे। ठीक है, फिर हमने गंधक में जो रेशियो होता है पारद के साथ, वो चेंज होने से क्या चेंज आता है, क्या फल मिलता है, वो देखा था, भेद देखा था। आज हम देखेंगे मूर्छना, मूर्छना की परिभाषा, मूर्छना के लक्षण, उसके बाद जारना और मूर्छना में फ़र्क क्या होता है, देन मूर्छना के प्रकार यानी कि भेद, उसके बाद हम देखेंगे मूर्छन और मूर्छना में क्या फ़र्क होता है। हम अभी मूर्छना पढ़ रहे हैं और मूर्छन हमने अष्ट संस्कार के वक्त पढ़ा था। ठीक है, इतने पॉइंट्स हम मूर्छना में देखने वाले हैं। अब मूर्छना की परिभाषा, मूर्छना का मतलब क्या होता है, पारद, पारद में गंधक के संयोग से अथवा गंधक के बिना ही निश्चित रूप से व्याधिनाशक की शक्ति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम मूर्छना कहते हैं। मूर्छना किसे कहते हैं, व्याधिनाशक शक्ति उसमें उत्पन्न करना निश्चित रूप से। यह जब हम संस्कार कर रहे थे वहाँ पे भी आपने व्याधिनाशक शक्ति या ऐसा कुछ पढ़ा होगा, बट मूर्छना में क्या है कि निश्चित रूप से, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, निश्चित रूप से व्याधिनाशक शक्ति जब उत्पन्न की जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं, मूर्छना कहते हैं। भारत में निश्चित व्याधिनाशक शक्ति का आदान करना ही मूर्छना कहलाता है। क्लियर। देन लक्षण की बारी। अब मूर्छना जब करते हैं तो उसमें क्या लक्षण आता है, पारद अपने घन एवं चपलता को छोड़कर काजल समान हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मूर्छित कहा जाता है। कहीं कहीं पर काजल वर्ण से भिन्न वर्ण का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो काजल वर्ण का ही हो, अलग वर्ण का भी हो सकता है। मूर्छना भस्म से भिन्न होते हुए भी रस भक्षण योग्य कर्म करती है। ये भक्षण है, इसका क्या मतलब है कि जो भक्षण होता है उसमें भी ये दूसरे के गुण अपने अंदर लेने की वो प्रॉपर्टी थी, वो भी काजल वर्ण का होता था, सारी प्रॉपर्टीज तो उसके अंदर भी थी। फिर मूर्छना अलग कैसे है, तो मूर्छना भस्म से भिन्न होते हुए भी रस भक्षण योग्य कर्म करता है। जब हम मूर्छना करते हैं ये भस्म से अलग है ऑब्वियसली, बट उसके बावजूद जो भस्म की प्रॉपर्टी थी कि तुम जो भी हम द्रव्य डालेंगे उसको वो भक्षण कर लेगा, ये प्रॉपर्टी मूर्छन में भी मिलती है। ये यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। इसका फल यह है कि मूर्छना निश्चित व्याधिनाशक होता है। अब इन तीनों प्रॉपर्टी से क्या होता है कि मूर्छना जो होता है वो निश्चित व्याधिनाशक होता है। देन जारना और मूर्छना में क्या फ़र्क हो जाता है, जब कुछ विद्वान जो होता है वो मूर्छना और जारना को पर्यायवाची मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता। जारना में पारद की पूर्व अवस्था प्रतिपत्र यानी उपलब्ध रहती है, जो उसकी पूर्व अवस्था है वो उसमें रहती है, पर मूर्छना में जो उसकी पूर्व अवस्था होती है वो नहीं दिखती है। अभी हमने देखा वो बिल्कुल काजल के समान हो जाती है। ठीक है, जारन संस्कार से पारद में निश्चित व्याधिनाशक गुण उत्पन्न नहीं होता है, परंतु मूर्छना से निश्चित व्याधिनाशक गुण उत्पन्न हो जाता है। एक पॉइंट आया, पर्यायवाची माना जाता है, फिर पूर्व अवस्था में होता है नहीं होता है, उसके बाद व्याधिनाशक गुण जारन में नहीं होता है, मूर्छना में निश्चित रूप से होता है। देन प्रकार, सगंध निर्गम, पहला सगंध निर्गंध से, सगंध यानी गंधक युक्त होगा एवं निर्गंध यानी गंधक रहित होगा। भेद से मूर्छना के दो प्रकार है। देन बहिर्धूम, अंतर्धूम, निर्धूम से सगंध मूर्छना के तीन प्रकार होते हैं। देन गंधक पीष्टि, गंधक बंद, गंधक जीर्ण, गंध पीष्टि, गंध बंद, गंध बद्ध, गंध जीर्ण, रस गंध कजली और धातु पिष्टि भेद से मूर्छन 5 प्रकार का होता है। उसके बाद धातु पिष्टि के भी आगे 5 प्रकार होते हैं। फ्लो चार्ट की मदद से एक बार देखते हैं मूर्छना भेद। पहले आएगा सगंध मूर्छना एंड देन निर्गंध मूर्छना। सगंध और निर्गंध दोनों को स अग्नि और निरग्नि से डिवाइड कर दिया गया है। सअग्नि में यहाँ क्या दिया है, रस परपटी, रस सिंदूर, मकर ध्वज, मल सिंदूर, समीर पन्नग रस। निर अग्नि में क्या दिया है, कज्जली। निर्गंध मूर्छना में सअग्नि में क्या दिया है, रस पुष्प या रस कर्पूर। उसके बाद निरग्नि में क्या दिया है, मुदक रस। अब निर्गंध मूर्छना जो है इसमें और आगे क्या डिवाइड किया है, अंतर्धूम, बहिर्धूम और निर्धूम। मूर्छना के और कौन से 5 भेद थे, गंध पीष्टि, गंध
बद्ध, गंध जीर्ण, रसगंध कजली और धातु पिष्टि। धातु पिष्टि के पुनः 5 प्रकार किए गए थे, कनक पिष्टि, रजत पिष्टि, ताम्र पिष्टि, अभ्रक पिष्टि और कांतलोह पिष्टि। ठीक है, ये थोड़ा याद करने के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट आप थोड़ा सा 5-6 बार रिपीटेडली पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। कैसे याद रखोगे? सबसे पहले मूर्छना में हमने डेफिनेशन में गंधक का पॉइंट देख लिया था, तो याद रखना तो गंधक के साथ होता है, नहीं तो गंधक के बिना होता है। डेफिनेशन वाला पॉइंट पहले ही उससे 2 डिफरेंस कर देता है। उसके बाद सअग्नि निरग्नि दोनों में डाल दोगे। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स नीचे याद कर लेना। ठीक है, अब निरअग्नि में सअग्नि के नीचे 3 पॉइंट्स फिर से आ जाते हैं, अंतर्धूम, बहिर्धूम और निर्धूम। उसके बाद जो दूसरा फिर से पुनः हम 5 भेद करते हैं, ये थोड़ा याद रखने के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, तो इसमें भी आप सिर्फ गंध इस शब्द को याद रखोगे, फिर पिष्ट, बंध, जीर्ण, सगंध कजली, धातु पिष्टि। धातु पिष्टि को पुनः कनक पिष्टि, रजत पिष्टि, ताम्र पिष्टि, अभ्रक, अभ्रक सत्व पिष्टि और कंतलोह पिष्टि। ठीक है, देन मूर्छन। मूर्छन हमने कहाँ पढ़ा था? पारद के संस्कारों के टाइम। मूर्छना हम अभी पढ़ रहे हैं। दोनों वर्ड सिमिलर हैं, तो दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या है? जो मूर्छन होता है पारद के नैसर्गिक दोषों को दूर करने के लिए पारद का तृतीय संस्कार है, पर मूर्छना क्या है? व्याधिनाशक गुण को उत्पन्न करता है। पारद मूर्छन संस्कार में प्रयुक्त औषधियों से नष्ट पिष्ट हो जाता है। मूर्छन में क्या हो जाता है कि पारद बिल्कुल नष्ट पिष्ट हो जाता है, पारद सेवन करने योग्य हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि पारद सेवन करने योग्य हो गया। इसमें पारद स्थित नागवंग आदि दोष मूर्छित हो जाते हैं। स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं हम कि इसमें से दोष मूर्छित, इसमें से दोष को दूर कहा किया जाता है। इसमें क्या है? यह कजली, परपटी, रस सिंधु, स्वर्णवंग, रस कर्पूर, मुग्ध रस आदि रूपों में अनेक वर्ण का हो जाता है। क्लियर? 3 पॉइंट है, दोषों को दूर कर रहा है, व्याधिनाशक गुण है, इसमें मूर्छित हो जाता है, इसमें सेवन योग्य हो जाता है, इसमें नागवंग आदि दोष मूर्छित हो जाते हैं, इसमें क्या हो जाता है? अलग अलग कलर में मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट हो कमेंट करिए, आपके कोई भी सजेशंस हो उन्हें भी कमेंट करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को अगर आपको पसंद आता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।